तो नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को, और मैं निकुंज राठी आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान चेतना यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, बिजनौर परिक्षेत्र के बाखरपुर गढ़ी गांव में पहुंचे हुए हैं मानव भैया जी के पास। और भैया जी की 11015 वैरायटी की हमने वीडियो बनाई थी पिछले वीडियो में, चैनल पर आई है चाहे वीडियो। इतनी शानदार जानकारी दी और इतने अच्छे विचार रखे थे उस वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूँगा मैं। तो किसान साथियों चलते हैं भैया जी की ओर, और वैरायटी 13235 होगी भैया जी की। तो इस वैरायटी के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो भैया राम राम। राम राम भैया, लेकिन राम राम, और सभी किसान भाइयों को, वीडियो देखने वालों को सभी का हाथ जोड़ता हूँ। तो भैया जी सबसे पहले तो परिचय करा दो जी अपना छोटा सा। भाई मानव अहलावत नाम है मेरा जी। गांव है पोस्ट बाखरपुर गढ़ी जी। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर और तहसील भी बिजनौर। जी जी। तो भैया जी वैरायटी कौन सी हो गई है? वैरायटी निकुंज भाई ये है 13235। 13235 किसान साथियों, ये देखो जी कितनी शानदार ग्रोथ हो रही है इसकी। तो भैया जी कब लगाई थी वो? ये 16 मार्च को लगाई थी भैया। तो 16 मार्च को आपने इसकी बुआई करी थी। तो भैया बुआई करते समय क्या क्या लगाया इसमें, क्या कैसे कैसे इसका प्रबंधन करा, ये बताओ थोड़ा सा। भैया ये दरअसल क्या, जहाँ मैं लाया था तो ये ऊपर का टुकड़ा था 1-1 फीट का। अच्छा जी। जो मैं लेकर आया। जी जी जी। जहाँ से लेकर आया था उन भाई ने काट के गिर दिया था ये। जी। तो रिश्तेदार थे वे हमारे। जी। मैं वहाँ से इसे उठा लाया था। जी जी। तो बहुत छोटी छोटी इसमें जो थी पोरी थी। जी जी जी। आँख बहुत नज़दीक थी जी। तो दो आँख का एक आँख का मैंने टुकड़ा बना करके जी। और एक बिलेन की 10-10 फीट की दूरी पर ऐसे ही लगा दिया था। जी जी। भैया जी इस वैरायटी के बारे में बताओ, ये किसान हित वैरायटी है या नहीं? ठीक है वैरायटी, अच्छी वैरायटी ठीक है। मतलब ये है कि जैसे आज की डेट में कोई वैरायटी ज़्यादातर किसानों के पास आमतौर से बोने की है नहीं। जी जी है जी। तो ये जो 11015 तो वैरायटी हमने पीछे वीडियो बनाई थी। जी जी। वो वैरायटी तो सब किसानों को शायद उपलब्ध ना हो जी। लेकिन ये वैरायटी ऐसी है कि ज़्यादातर किसानों को उपलब्ध होती है। जी जी। किसान साथी देखो जी इसकी आँख, ये देखो जी गोल आँख होती है इसकी, और ठीक ठाक ग्रोथ बढ़िया है। भैया मार्च में लगाई थी आपने? 16 मार्च को लगाई है। ग्रोथ बहुत सी शानदार हो रही है। तो ये है कि 38 की जगह इसे लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। हाँ, और रोग वगैरह इसमें इतना है नहीं जी, क्योंकि कोका बोइंग का थोड़ा सा इसमें असर है। कोका बोइंग तो आव कोका पोइंग आया, और थोड़ा सा इसमें ब्लैक स्मर्ट का भी ब्लैक स्मर्ट आव है थोड़ी बहुत। पहले ज़्यादा होती, लेकिन मैंने जैसा देखा, हमने आपने भी देखा होगा, हम दूसरे यूट्यूबरों की वीडियो बनाते रहते हैं। जी जी। अब कम आव है, इतना नहीं है लेकिन है जरूरी। मिट्टी को पकड़ चुका है भैया, मुझे लगता है। जी। धीरे धीरे देखो मिट्टी को पकड़ने में भी गन्ने को 1-2 साल तो 1-2 साल लग जाते हैं, क्योंकि देखो जब पहले आई थी वैरायटी पिछले साल 2-3 साल पहले आई थी ना, 2-1 साल तो हो गए होंगे, तो इतना बढ़िया इसका परफॉर्मेंस नहीं थी। तो इस वैरायटी की बुराई भी हुई बहुत। हाँ। जी। तो कुछ बस क्या कह दे, सब मामला उस तरह से देखा है तो वैरायटी ख़त्म ही कर दी थी। सही बात। तो अब जैसे एक बार से फिर इसका पुनर्जन्म हुआ है। जी। तो किसान साथियों ग्रोथ बहुत ही शानदार है। भैया जी क्या क्या लगाया इसमें बुआई में? भाई जी बुआई में तो वही DAP जी, जो मैंने आपसे पहले भी बताया था। जी, और जी, थायो, जो कि यहाँ मिट्टी हमारी रेतीली है, रेतीली, तो थायो लगानी पड़ती है, नहीं तो इसमें गिनार जी से बोलते हैं ना। जी जी। कहीं कहीं सफेद लठ भी बोलते हैं जी। वो आ जा, तो उसी की वजह से थायो जरूर लगानी पड़ो भाई। जी जी। उसके बाद जब ये जम का यार पानी वानी लगा पहला, जी। तो मैंने एक चीज और थी, इसमें टिल्लिंग थोड़ी सी कम है। अच्छा, टिल्लिंग आप देख रहे हो। हाँ, टिल्लिंग कम है जी। इसमें, जैसी 35 में होती है उसके मुकाबले इसमें थोड़ा सा हमने घर के खाने के लिए खीरे वगैरह लगा दिए। अच्छा, खीर लगा दी, उसकी वजह से इसमें टिल्लिंग कम हुई। जी। लेकिन फिर मैंने इसमें वही 11 मिला कॉम्प्लेक्स जी और सरसों की खली लगा करके पानी दे दिया था। और कोई मतलब यूरिया तो इसमें लगा नहीं, बिल्कुल भी यूरिया नहीं लगा। यूरिया मैंने इसे दिखाया भी नहीं। जी। क्योंकि इसकी थोड़ी बहुत इसमें जो ये है ना आंख मोटी। जी। लोग कहते हैं कि, मैं देखता हूँ कि लोग ये कहते हैं आंख इसकी उगल जाती है, लेकिन इसका जो करैक्टर ही ऐसा है जी। इसकी थोड़ी सी आंख ऊपर को उभरी हुई होती है जी, बिल्कुल दिख रही है। तो ये इसका स्वभाव है वैरायटी का। जी जी। मैं इसकी ये कमी नहीं मान रहा, ये स्वभाव है इस वैरायटी का। इसमें थोड़ी बहुत आंख जो ऊपर को उभरी होती है। इन आंखों का एक जगह जरूर फायदा मिलता है। जी जी। जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो ये जल्दी से इसका जमाव हो जाता है, जर्मिनेशन अच्छा। जी जी। तो किसान साथियों देखो कितनी शानदार ग्रोथ ही रही गन्ने की। तो भाई चौड़ाई कितनी कर रखी है इसकी? चौड़ाई 58 इंच। 58 इंच की चौड़ाई है किसान साथियों। तो 4x4 ट्रैक्टर बड़ा आराम से चल जाता। तो भैया जी ये बताओ थोड़ा सा, जैसे 13235 वैरायटी होगी आपकी, अगर कुछ किसान भाई से असोजी में लगाए तो कैसी परफॉर्मेंस रहेगी इसकी? असोजी में लगा सकते हैं भाई जी, लेकिन मेरा मानना ये है कि वैरायटी को मार्च के बाद लगाओ ना इसे, जी, तो बढ़िया वजन, अच्छी ग्रोथ, और अच्छी ग्रोथ भी देगी, वजन भी बढ़िया देगी, और परफॉर्मेंस टोटल मिला करके बढ़िया देगी। जी जी जी। क्योंकि असोज में लगाने के लिए ये वैरायटी हो या फिर 23 हो, 15023 जी, तो इसमें स्प्राउटिंग की समस्या आ जाएगी भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। ना बिल्कुल सही बात है, सहमत हो भैया जी आपकी बात से मैं। तो इसे अगर भैया जी कोई भी अगर
मार्च अप्रैल में लगाए तो बढ़िया ग्रोथ हो सकती है। बढ़िया बढ़िया भाई, मार्च अप्रैल की वैरायटी है ये। और मैं तो यूँ कहूँगा कि जो लोग भाई किसान भाई हमारे जैसे गन्ना गेहूँ काटते हैं ना और उसके बाद लगाते, तो इस वैरायटी को लगाओ, बहुत बढ़िया ये अपना रिजल्ट दे सकती है। बहुत बढ़िया रिजल्ट। तो फिर भी एक वैरायटी अभी नई उभर कर आ रही है। सही है, वैरायटी में कोई कमी ना है। मेरे हिसाब से सही है वैरायटी, अच्छी वैरायटी। ये जो है 13235 वैरायटी सही है। ये मतलब इसमें ये भी नहीं कि भाई खोट काल देंगे बिल्कुल ही कि खराब है, जैसा हमने बताया 14201 खत्म वैरायटी में खुद कह रहा हूं। हाँ जी बिल्कुल रद्दी सही नहीं वैरायटी। तो लेकिन इसकी हम तारीफ कर रहे हैं, जबकि है हमारे यूपी की जी। तो तारीफ जो चीज अच्छी होगी उसकी करेंगे, उसकी होगी तारीफ जी। सही बात है जी, बिल्कुल। लेकिन भाई जी आप एक चीज देखें, वो 11015 वैरायटी आपने देखी, आप भी वीडियो बनाते हो, हम भी वीडियो बनाते हैं, तो लेकिन हमने एक चीज देखी, ऐसी पहली वैरायटी 11015 है जिसने पहले ही साल में प्रदर्शन टॉप बढ़िया करा, टॉप क्वालिटी का। 38 भी नहीं कर पाई थी, नहीं कर पाई जी। पहले साल में, तीसरे चौथे साल में चली थी। मैंने 38 2009 में ला कर बोया था और भाई जी पेडी नहीं काटी थी, पौधा काट कर जुताई कर दी थी, ठूठ हो गए थे सारे गन्ने में जी। तो रोग तो पहले से ही था, रोग तो पहले से ही था जी, अब ज्यादा आ गया। स्वाभाविक है भाई जी, जिसमें चीनी पड़ता ज्यादा होगा उसमें कीड़े का मरज थोड़ा बहुत जरूर आएगा। बिल्कुल जी सही कह रहे हैं। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि निरोगा है या नहीं आने का, ऐसा नहीं कह सकते जी। तो भाई जी वैरायटी ठीक है कुल मिला करके जी। और मैं आपको आगे वो दिखा देता हूँ। ये देखो जी किसान साथियों, ग्रोथ शानदार है इसकी, बढ़िया ग्रोथ है, मोटाई भी काफी अच्छी हो रही है। एक चीज और है भाई जी, ये जो मकड़ी है ना, मकड़ी जी, इसका प्रकोप है इसमें। अच्छा मकड़ी, हाँ जी जी। क्या मीट बोलना क्या भाई जी? हाँ जी, ये देखो आप जी है नी जी, ये मकड़ी का प्रकोप है, मकड़ी का प्रकोप। तो जैसे 23 में आता, 15/023 में है जी जी बिल्कुल वही इसमें है। हाँ जी इसमें ये सही कह रहा है, सेम। लेकिन गन्ना वैसे बढ़िया भाई जी, बढ़िया गन्ना, स्वस्थ गन्ना, मोटाई है। और एक फायदा और देखा मैंने इसका जी, गिरती नहीं वैरायटी। हाँ ये बहुत बढ़िया खासियत है इसमें, गिरती नहीं वैरायटी, नहीं कम गिरती है, कम गिरने की बात है। किसानों को लगानी चाहिए जी, अच्छी वैरायटी है जी। नील तो जैसे हमारी जी 11015 पर जोर दे रही, उत्तम वाली, उत्तम ग्रुप की सारी मिल रही वो आ रही है जी। लेकिन 23 पे इतना जोर है नहीं, लेकिन फिर भी वैरायटी ठीक है, मिल तो लेगी जब हम लगा देंगे पास है वैरायटी जी जी जी। तो बुआई करेंगे भाई जी इसकी भी हम, तो जी बुआई करेंगे 8-10 बीघे। 23 से बेस्ट है भैया भाई जी। देखने में अगर गन्ना देखा ना जी, वीडियो आपकी जब पूरी हो जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा जी। देखने में जो ब्यूटी हो ना गन्ने की जी, सुंदरता 23 के मुकाबले की सुंदरता किसी गन्ने में नहीं है। हाँ, ये बात है जी। लेकिन गन्ना गिर बहुत गिरने की समस्या, बस गिरने की समस्या, गिरने को कैसे रोका जाए? हाँ जी सही बात है। किसान भाई मिट्टी भी लगा रहे जब भी गिर जाता है भाई जी। गन्ने में मोटाई और गन्ने की सुंदरता देखने में गन्ना 23 ऐसा लगा जैसे संगमरमर का पत्थर हो जी जी सही बात, बहुत अच्छा लगता। लेकिन कुल मिला गए 2300 बहुत बढ़िया, 23 से वैरायटी अच्छी है जी जी। वेट भाई जी 23 में ही बहुत है, 23 में भी अच्छा, 23 में 38 से कम वेट नहीं कहीं भी जी जी। लेकिन समस्या वही है जिसे बोलते हैं ना लॉजिंग जी, गिरने की समस्या जी जी, वो नहीं रुकता हूँ बिल्कुल जी। और एक चीज और है उसमें जी, उसमें मकड़ी की बहुत बड़ी समस्या, मकड़ी की समस्या आपने देखा होगा, पूरी गर्मियों उसका पत्ता हरा नहीं होता जी, पीला पीला रहता, पीला पीला रहता। तो किसान साथियों भैया जी ने इतनी शानदार जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा भैया राम राम। राम राम। भैया जी का एक छोटा सा यूट्यूब चैनल, जैसा हम किसान सेवा में लगे हैं, भैया जी भी हमारे किसान सेवा में लगे हुए हैं। भैया जी अपने आप का अपना चैनल का नाम बता दो। मानव अहलावत यूट्यूब चैनल। अच्छा मानव अहलावत भैया जी का यूट्यूब चैनल है। भैया जी सब भी सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे को करना मत करना, पर भैया जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो किसान साथियों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।